अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर अली। इसराइल का एक और असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। इसराइल जिस तरह से पूरी दुनिया में अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह से वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपने लिए समर्थन पाना चाहता था, लेकिन अब इसराइल का जो है एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि इसराइल जिस तरह से फ़लस्तीनी मुसलमानों को अपनी हिरासत में ले रहा है, शायद अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इजराइल की सेना और बेंजामिन नेतन्याहू इतने ख़तरनाक हो सकते हैं। हमने और आपने सिर्फ अभी तक फिल्मों के अंदर ऐसा देखा था कि इंसान के बॉडी पार्ट्स को निकाल लिया जाता है, इंसान के बॉडी पार्ट्स को निकाल कर उनको बेचा जाता है। इस तरह का हमने दृश्य जो है सिर्फ और सिर्फ फिल्मों के अंदर देखा था। लेकिन आज आप अपनी आंखों से देखेंगे कि किस कदर इजराइल की सेना ने जो है अपना ज़मीर मार दिया। इंसानियत को मारने के बाद इजरायली पैदा होते हैं, जी हाँ, यहूदी पैदा होते हैं, और उन्होंने फ़लस्तीनी मुसलमानों को, जिनको अपनी कैद में रखा था और जिनको मार गिराया और जो मर चुके हैं, उनके शवों के अंदर से जो है अंगों को गायब करने का काम किया है। यानी कि दिल, किडनी, फेफड़े, ऐसी चीज़ों को, हार्ट वगैरह को निकालने का काम किया है। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने, संस्था है जिसने इस बात का खुलासा किया है कि इजराइल की सेना ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के शवों के अंदर से जो है अंगों को गायब करने का काम किया है। दरअसल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, कई शबों से किडनी, लीवर, हार्ट और कॉर्निया नहीं है। गाज़ा, EMS, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका एवं यूरोप में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था यूरोमेड ह्यूमन राइट्स ने मॉनिटर ने आरोप लगाया है कि इजरायली सेना गाज़ा संघर्ष में मारे गए फ़लस्तीनियों की लाशों से उनके अंगों को चुरा रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि इजराइल की जो IDF जो गाज़ा के अंदर मौजूद है, इन दोनों के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसके दौरान जो फ़लस्तीनी मुसलमान मारे गए हैं, जो फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हुए हैं, उनके शवों को चुराया जा रहा है और उठाकर ये लोग अपने संग ले जाते हैं और फिर उनके शवों को ये चीड़ा फाड़ी करके उनके शवों के अंदर से जो है दिल को निकाल लिए रहे हैं और हार्ट को निकाल ले रहे हैं, किडनी को निकाल ले रहे हैं। इस तरह का दावा ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी संस्था है जो मानवाधिकारों के लिए काम करती है, उसने इस बात का खुलासा किया है। शायद आप लोगों को गोदी मीडिया भी ये खबर नहीं बताएगा कि किस कदर जो है इजराइल ने पूरी तरह से इंसानियत को मार चुका है और इंसानियत को भूल चुका है, उसके बाद फ़लस्तीनी मुसलमानों का नरसंहार करा है। और आज वो इस हद तक पहुंच चुका है, इस कदर तक पहुंच चुका है कि वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के शवों के अंदर से दिल को निकालने का काम कर रहा है, हार्ट को निकालने का काम कर रहा है, लीवर को निकालने का काम कर रहा है, किडनी को निकालने का काम कर रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी ग्रंथों के अंदर, सॉरी, इनकी जो धार्मिक किताबें हैं उसके अंदर साफ तौर पर इस चीज़ की छूट दी हुई है कि आप अपने धर्म के लिए इंसान को भी मार सकते हैं। आप लोग समझिए कि किस कदर ये यहूदी जो है दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी तबाही है। आगे आप लोग देखिए, मानवाधिकार संस्था ने मामले की स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय जांच का आह्वान किया है। संस्था का आरोप है कि इजरायली सुरक्षा बल के जवान कब्र खोदकर भी फ़लस्तीनी लाशों से अंग चुरा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानवाधिकार संस्था ने इजरायली सेना द्वारा उत्तर गाज़ा पट्टी में अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स और इंडोनेशियाई अस्पताल से दर्जनों शवों को जब्त करने और तथाकथित सुरक्षित गलियारे सलाह अल दीन और उसके आसपास के सैन्य शवों को जब्त करने का दस्तावेजीकरण किया है। जिनेवा स्थिति संगठन के अनुसार इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल के एक प्रांगण में सामूहिक कब्रों से शवों को खोदकर भी निकाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्जनों लाशों को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को भी सौंपा गया है, जिसमें उन्हें दफनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दक्षिणी गाज़ा पट्टी में पहुंचा गया है। वहां भी इजरायली सेना ने दर्जनों शवों को अपने पास रखा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मानवाधिकार संगठन ने गाज़ा पट्टी में तैनात कई चिकित्सा पेशेवरों की रिपोर्ट का हवाला देकर लाशों से अंग चोरी के बारे में चिंता व्यक्त की है। इन चिकित्सकों ने कुछ शवों की जांच की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में पाया गया कि कोकलियर कान के गाज़ा पट्टी में कई फ़लस्तीनी अस्पतालों के डॉक्टरों ने यूरोमेड मॉनिटर टीम को बताया कि अंग चोरी को केवल फॉरेंसिक चिकित्सा जांच से साबित या स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मौत से पहले कई शरीरों की शल्य चिकित्सा की जाती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल का मेरठ फ़लस्तीनियों के शवों को अपने पास रखने का इतिहास रहा है। इजराइल ने करीब 145 फ़लस्तीनियों के अवशेषों को अपने मुर्दाघरों में और लगभग 255 को जॉर्डन की सीमा के पास अपने तथाकथित नंबर्स कब्रिस्तान में रखा है, जो जनता की पहुंच से बाहर है। इसके अलावा इजराइल ने फ़लस्तीन 75 लापता लोगों के अवशेष भी रख रखे हैं, जिनकी पहचान अब तक नहीं की गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं, साफ तौर पर यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि कब्र खोद खोद कर जो है फ़लस्तीनी मुसलमानों के शवों को निकाला जा रहा है।
और दावा किया जा रहा है कि उनके शवों के अंदर से जो है दिलों को निकाल लिया गया, किडनी, लीवर वगैरह जो ज़रूरी जो अंग हैं उनको निकाल लिया गया। अभी तक फिल्मों के अंदर ये देखा जाया करता था कि गरीबों को और जो मजलूम होते हैं उनको मारकर उनका खून बेचना या उनके प्राइवेट पार्ट्स बेचना या बॉडी अंग बेचना, इस तरह की अब तस्वीरें जो है रियल में भी हम और आप देख रहे हैं। इसराइल दिन ब दिन अपनी पूरी बर्बरता को पूरी तरह से पार करता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के जो जुल्म है, सबसे ज़्यादा जुल्म है, उसकी इंतहा करता हुआ नजर आ रहा है। अब तो इस हद तक पहुंच चुका है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के शवों को निकालकर उनके जो अंग हैं उनको बेचने पर ये आमादा हो चुका है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो अंग निकाले जा रहे हैं ये इसके तो किसी काम के है नहीं, लेकिन ये सेल कर रहा होगा, ये बेच रहा होगा, दूसरे देशों के अंदर इनको सप्लाई किया जा रहा होगा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि गाज़ा के अंदर आखिर इसने क्यों तबाही मचाई हुई है। इसी वजह से कि इसका एक और बहुत भारी और बहुत बड़ा व्यापार जो है इसकी लड़ाई के आड़ में चल रहा होगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या इस तरह से जो आरोप लगाया गया है, जिस तरह से खुलासा किया गया है कि इस पर भी हमारे देश की गोदी मीडिया चर्चा करेगी, जिस तरह से दिन रात वो गाज़ा पर और हमास पर जो दिन रात डिबेट्स कर रही है, क्या इस पर भी चर्चा करेगी, इस पर भी डिबेट्स करेगी? क्या लोगों के सामने इस बात को लेकर आएगी कि किस कदर जो है इजराइल ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के शवों को जब्त किया हुआ है, उनके शवों को अपनी हिरासत में लिया हुआ है और उनके शवों के अंदर से जो है दिल, फेफड़े और ज़रूरी अंगों को निकालने का काम किया जा रहा है, जो खुलासा किया गया है। क्या ये बात पूरी दुनिया की जनता तक पहुंचाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह की खबरें आप लोगों तक नहीं पहुंचाती। आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप लोग बाकी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।